हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूं। और देखिए झमाझम बारिश पिछले 2 दिनों से हो रही है। काफ़ी जगहों पे बारिश है जो पड़ रही है, तो काफ़ी खिला खिला सा मौसम हो गया है और काम करने में भी मन लग रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है ना, तो एक आलसपन सा आ जाता है गर्मी के साथ साथ। बट हमें आलस को छोड़कर अपने काम पर फोकस करना ही पड़ता है, क्योंकि काम करेंगे तो ज़िंदगी खुश मिजाज बनी रहेगी। काम से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपके बिहेवियर पर, आपके रुतबे पर, आपके स्टेट ऑफ माइंड पर, है ना। क्योंकि काम है ना, काम काम सिर्फ हमारी पहचान ही नहीं बनकर रह जाता, काम से हम अर्निंग भी करते हैं। पहचान तो बनती है हमारी, लेकिन हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, हम हाउसवाइफ की जो ज़िंदगी है ना, वो सिर्फ झाड़ू पोछे बर्तन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। रोटियां बनाकर ही हमें सिर्फ अपनी फैमिली वालों को नहीं खिलानी है, हमें उनको पैसे भी कमा कर देने हैं। उनको भी पैसे कमा कर दिखाना है, देना भी है, और अपने ऊपर भी अच्छे से खर्च कर सकते हैं अगर हम 2 पैसे की अर्निंग करते हैं। 2 पैसे की अर्निंग से मतलब 2 पैसे ही नहीं होते हैं सिर्फ, वो 2 पैसे 2 लाख तक भी जा सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, कई बहनें ना अभी भी, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं सिलाई के टॉपिक के ऊपर, बट अभी भी ना कमेंट सेक्शन में कमेंट्स क्या आते हैं ना कि सिलाई आती है लेकिन काम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों? आपको सबसे पहले काम ही स्टार्ट करना है, उसके बाद दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। आप सोच रहे हैं कि पहले आप सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपके पास सब कुछ होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, आपके पास हर एक चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आपके काम के अंदर हुनर है ना, मतलब आपके पास सिलाई का हुनर है, तो आप बेझिझक काम स्टार्ट कर दीजिए। बस देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब तक आप काम स्टार्ट नहीं करेंगे ना उस काम में बरकत नहीं ला पाएंगी। मैं कई बार कहती हूँ कि आप खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। लेकिन ये भी दूसरी तरफ सच्चाई है कि जब तक हम उस काम को अपना नाम नहीं देते हैं ना, प्रॉपर उसका प्लेस नहीं बनाते हैं, और खासकर जब तक हम उस काम से अर्निंग करना स्टार्ट नहीं करते हैं ना, तो हम खुद भी उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। दूसरे तो बिल्कुल नहीं करेंगे उस काम की वैल्यू, उसको तो भूल ही जाइए आप, लेकिन आप खुद भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब तक आप उससे अर्निंग स्टार्ट नहीं करते हैं ना, आपके मन में पता क्या होता है कि आज नहीं किया कोई बात नहीं, आज 2 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं, आज तो वीडियोस देख देख के ही टाइम पास कर लेते हैं। तो आप उस काम पर बैठ ही नहीं पाएंगे जब तक आप उसको करना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो करना स्टार्ट से मतलब मेरा है कि उस काम को अपना प्रोफेशन बनाइए। जब तक आप प्रोफेशन नहीं बनाएंगे ना, उसको सिर्फ आप टाइम पास करते ही रह जाएंगे। कभी हफ्ते 2 हफ्ते में अपना सूट सिल लिया, अपना ब्लाउज सिल लिया, बस यहीं तक आपकी लाइफ रह जाएगी। आप उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे। देखिए, एक्सपीरियंस होना बहुत बड़ी बात होती है, तो एक्सपीरियंस क्या ज़रूरी थोड़ी है आपको खाली बैठ कर ही करना है कि हाँ कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 हफ्ते में अपना कुछ भी ड्रेस है जो वो बना ली और इससे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको प्रॉपर अपना प्लेस बनाना है, उसके ऊपर बैठना है, काम करना है डेली रूटीन में। डेली रूटीन से मतलब है डेली रूटीन। दिन में आपको 1 से 2 सूट सिलने ही सिलने हैं, कोशिश करनी है। 2 नहीं तो 1 तो ज़रूर आप डेली का सिलिए, तभी आप इस काम में बरकत भी ला पाएंगे, आपका मन लगने लगेगा। देखिए, बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि सिलाई तो आती है लेकिन उनको मन ही नहीं करता, उनको आलसपन बहुत आता है। सिलाई का हुनर भी रखती हैं लेकिन सिलाई करने का मन ही नहीं करता है ना। सिलाई को अपना प्रोफेशन ही नहीं बना रही हैं वो। तो देखिए, ऐसे नहीं चलेगा। आप जब तक अपना प्लेस बनाएंगे नहीं ना, डेली ये नहीं सोचेंगे कि मुझे अपने रोटी बर्तन झाड़ू पोछे से फ्री होकर अपने काम पर बैठना है, अपने ऑफिस में जाना है, तब तक आपका माइंड वो सेट हो ही नहीं पाएगा। आप प्रॉपर तरीके से काम कर ही नहीं पाएंगी। इसलिए अपने काम को स्टार्ट कीजिए। सिलाई का काम स्टार्ट करने के लिए ना आपको सुई, धागा, फैब्रिक, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हाथ की सिलाई मशीन भी अगर आपके पास है ना, तो भी आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकती हैं। देखिए, आपका हुनर ही आपकी पहचान बनेगा। बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं जिनको सुई में धागा तक डालना नहीं आता, वो भी इस काम से अपना अर्निंग है जो करती हैं, बिल्कुल करती हैं। तो बस आपको ना रास्ते पता होना चाहिए, मंजिल अपने आप मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, आज इतनी महंगाई का ज़माना है ना।
एक हस्बैंड किस किस के शौक़ पूरे करे, बच्चों की ज़रूरतें पूरे करे, घर का मतलब खर्च पूरा करे, या फिर अपनी बीवी के शौक़ पूरे करे। मैं तो कहती हूँ कि अपने शौक़ पूरे करने के लिए तो एटलीस्ट आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि खुद के हाथ में जब पैसा होता है ना तो उससे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कोई भी चीज़ लेने से पहले आपको 10 बार सोचना नहीं पड़ता है ना। तो जब आपके एक बार हाथ में पैसा आ गया ना, तो आपका खुद ब खुद मन करेगा डबल डबल मेहनत करने की, है ना। आपका खुद मन नहीं करेगा कि आप फ्री बैठें, आपका मन करेगा कि अब भी मेरे पास पैसे होने चाहिए हाथ में। आप टारगेट रख सकते हैं, आप अपने लिए टास्क बना सकते हैं कि मुझे इतने पैसे इकट्ठे करने, इतने पैसे जोड़ने हैं, तो इसके लिए मुझे मेहनत भी करनी होगी। देखिए, जब तक हम किसी भी काम को अपना नाम नहीं देते हैं ना, तो हम प्रॉपर तरीके से उस पर नहीं काम कर सकते हैं, ये बात तो पक्की है। देखिए, ये सिलाई का काम ऐसा है, कुछ बहनें इसमें अपना शौक़ पूरा कर सकती हैं, कुछ खाली समय से बचकर, है ना, अपने लिए अर्निंग स्टार्ट कर सकती हैं, और कुछ बहनों की मजबूरी भी होती है। देखिए, घर में कई बार पैसों की इतनी तंगी होती, इतनी कमी होती है, और हमारे अंदर हुनर होते हुए भी हम उसको स्टार्ट नहीं कर पाते। हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो ही हम इन सब चीज़ों के बारे में बार बार सोचते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि अपना माइंड है ना, जो हमेशा क्लीन रखिए, आलतू फालतू के विचारों की तरफ उसको मत दौड़ाइए, सिर्फ अपने काम पर फोकस करिए, और बस कुछ भी नहीं, आपको काम करना स्टार्ट करना है। देखिए, आप स्टार्ट कर दीजिए, रास्ते बिल्कुल निकलेंगे आपके। आप खुद ब खुद अर्निंग करना जब स्टार्ट कर दोगे ना, तो धीरे धीरे सामान भी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दोगी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि पहले आपको सब कुछ मटेरियल, सब सामान इकट्ठा करना है और फिर उसके बाद आपको काम स्टार्ट करना है। फिर आप सोचेंगे कि अब मेरे पास कस्टमर आए तो आप कस्टमर का वेट करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको काम ज़रूर से आएगा। आप काम पर बैठना स्टार्ट करिए। आपको प्रॉपर अपने प्लेस पे डेली की डेली बैठना ही बैठना है, अपने कामों से फ्री होकर, और इसको एक टाइम टेबल के तरीके से लेकर चलना है कि आपको इतना टाइम इस पर देना ही देना है। डेली कुछ ना कुछ करेंगे ना, तो यूनिवर्स भी सुनता है कि इस इंसान में मेहनत करने की लगन है ना। जब आप मेहनत करोगे ना, तो भगवान भी आपके लिए 100 रास्ते खोलता है। जब आप खुद ही अपने लिए काम करना स्टार्ट नहीं करोगे, तो फिर कहाँ से आपके लिए रास्ते खोलेंगे। भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो पहले खुद अपनी मदद करना सीखिए आप। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप खाली बैठकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उससे अच्छा है ना कि आप कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट कीजिए। आपको अच्छी खासी सिलाई आती है तो आप अच्छा खासा बुटीक भी खोल सकते हैं। अगर बुटीक खोलने में पैसा आप नहीं लगाना चाहते हैं अभी, तो सिंपल अपने घर पे होम बुटीक स्टार्ट कर दीजिए। होम बुटीक में आप ज़्यादा नहीं, 40-50 हज़ार तक भी आराम से कमा सकती हैं। लेकिन अगर शुरुआत में आपको 10-20 हज़ार भी आराम से कमाने को मिल जाएगा। बस आपके पास हुनर है, थोड़ी समझदारी है, तो आप अच्छे से इन कामों को कर लेंगे। लाखों की कमाई देखिए इसके अंदर है। आप खुद सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे, बहुत से लोगों ने सिलाई के बिज़नेस को बहुत ऊपर तक लेकर गए हैं। तो ये सब अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपने काम को कितना फैलाना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं। जितना आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे, जितना आप अपने एफर्ट्स लगाएंगे, ये काम उतना ही बढ़ता जाएगा। और रही बात कस्टमर लाने की, तो देखिए कस्टमर अपने आप आपके पास आएंगे, बस आप काम स्टार्ट कीजिए। और देखिए मेरी जो बुटीक में कस्टमर कैसे लाने की ट्रिक, ये वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके मिले हैं, जिससे मुझे भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि मेरी वीडियो आप लोगों को इतनी अच्छी लगी। कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो मेरे दिल को छू गए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपने पूरी वो वीडियो देखी है तो आप खुद जानते हैं कि कस्टमर आपके पास कैसे आएंगे। आप अपना काम अच्छे से कीजिए, प्रकृति खुद आपकी मदद करेगी, यूनिवर्स खुद आपकी मदद करेगा आपके पास कस्टमर लाने में। और ये मेरी आजमाई हुई ट्रिक है, इसलिए आप लोगों के साथ बार बार शेयर करती हूँ, बार बार बोलती रहती हूँ वीडियो में। देखिए, आपको कोई भी काम स्टार्ट करना है ना, तो अपनी मेहनत और लगन तो देनी ही पड़ेगी। जितनी आप मेहनत और लगन देंगे, उतना यूनिवर्स आपको बैक में रिस्पॉन्स देगा। हमेशा
अपने माइंड को ना पॉजिटिव रखिए। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, तो पहले ही नेगेटिव विचारों से अपने आप को घिरा हुआ महसूस ना करिए। कुछ भी उल्टा सोचना ही नहीं। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। और मेरे पास एक और कमेंट आया था कि वो पूछना चाहते थे कि जब मैंने शुरुआत में जब मैंने सिलाई स्टार्ट की थी तब मेरे पास कस्टमर कैसे आए थे, उसके बारे में मैं कुछ बताऊं। तो देखिए, शुरुआत में क्या है ना कि आप ऐड दे सकते हैं। मैं सोसाइटी में रहती हूँ, तो फिर मैंने ऐड दी थी, है ना। ऐड कैसे दी थी, जो सोसाइटी का हमारा लेडीज़ ग्रुप है उसके अंदर मैंने ऐड दी थी बस। और फिर मेरा काम लोगों को अच्छा लगा, तो एक के साथ 4 कस्टमर मेरे और बनते गए, वो बात फैलती गई, तो इसी तरीके से पूरी सोसाइटी में पता चल गया, तो मैंने ऐड देना भी बंद कर दिया। अब मैं कम से कम मैंने ऐड ही 1 महीना दी होगी, 1 महीने में, मतलब हम सैटरडे संडे सिर्फ। और उसके बाद से अभी मैं ऐड भी नहीं देती हूँ। मेरे पास कस्टमर मेरी सोसाइटी के ही आते हैं और इतने इनफ होते हैं मेरे लिए, जितना मैं काम ले सकती हूँ, कर पाती हूँ, इसी वजह से। लेकिन और भी इस काम को फैलाना चाहते हैं तो और भी तरीके होते हैं। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो जिससे आपका काम दिखे। आप खुद अपने ऊपर ट्राई कर सकते हो। अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनिए, आपको देखकर भी कस्टमर आपकी तरफ आकर्षित होंगे, तो आपका काम देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, तो ज़रूर से आएंगे। और बाकी और भी बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं, मैं अपनी वीडियो में शेयर करती रही हूँ, पहले की भी और आगे भी करती रहूँगी। देखिए फ्रेंड्स, जब हम घर पे काम करते हैं ना, घर के काम की कोई वैल्यू नहीं होती, इस बात में पूरी सच्चाई है। क्योंकि जब तक जिस काम से आपको अर्निंग नहीं मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं समाज के लोग। देखिए, ये झाड़ू पोछा, रोटी बर्तन, ये सब आप खुद भी कर सकते हैं, और उसी काम को अगर आप अपने लिए एक हाउस हेल्पर रख ले, वो भी कर सकती है। और इस सिलाई के काम को आप इतना अच्छा कर सकते हैं, उस पर प्रॉपर अपना टाइम देंगे तो आप 50-60 हज़ार की अर्निंग घर बैठे ही कर सकते हैं। तो सोचिए, जब आप खुद 50 हज़ार कमा रहे हैं, तो उसमें से क्या 10 हज़ार की हाउस हेल्पर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो उससे आपका रुतबा बढ़ेगा, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप एक बिजनेस वूमन कहलाएंगी, आप अपना काम कर रही हैं ये कहलाएंगी, आप अर्निंग कर रही हैं ये कहलाएंगी, है ना। तो सोचिए, सोच का फ़र्क होता है। एक तो आप वही काम खुद करके कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, आप एक ऐसी हाउस वाइफ बन के रह जाती है ना कि जिसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है सारा दिन झाड़ू पोछे बर्तन से ही। तो आप सिर्फ किचन में ही सिमट के रह जाती हैं, और आप अपने लिए भी नहीं कुछ कर पाती हैं और फैमिली के लिए भी नहीं। अगर आप इस काम को अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे ना, तो आप अपने लिए देखिए हेल्पर रख सकते हैं। आप इस काम में भी आगे अपने हेल्पर रख सकते हैं। अगर आपका अच्छा खासा काम चल जाता है तो आप इसमें भी अपना एक असिस्टेंट रख सकते हैं, जिससे आप और ज़्यादा इस काम को फैला सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं अपने काम को आगे तक लेके जाने के। आप इस बारे में सोचिए, विचारिए और काम स्टार्ट कीजिए। देखिए, काम स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि आपको आगे करना क्या है। अब बात करूंगी उन बहनों की जिनको सिलाई का काम नहीं आता, लेकिन वो अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने लिए अर्निंग स्टार्ट करना चाहती हैं और कुछ पैसे खर्च कर सकती हैं पहले। तो उनके लिए देखिए, एक आइडिया ये हो सकता है कि आप अपने घर से एक काम स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आप पहले 50 से 1 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, तो आप उससे भी अपना बिज़नेस खड़ा कर सकती हैं। आप अपने लिए एक कारीगर रख सकती हैं। अपने आसपास सर्च कीजिए, कोई कारीगर अगर आपको मिल जाता है, और अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, साथ साथ में आप खुद भी काम कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें, तुरपाई है, ये सब चीज़ें आप खुद भी सीख सकती हैं, है ना। और कारीगर से आप ड्रेसेस बनवा सकती, जो कस्टमर आए उसके लिए कारीगर उनको ड्रेस सिल के दे। साथ में रहते रहते आपको भी बहुत सारा आइडिया हो जाएगा इस काम का। तो ये भी एक तरीका है इस काम से अर्निंग करने का। आप बिना सिलाई का काम जानते हुए भी इस काम से अर्निंग कर सकते हैं कारीगर रख के। और बिना कारीगर के जिसको खुद को सिलाई आती है, वो तो फिर है ही, वही आपका ओनर है, वो आपको कामयाबी तक जरूर लेके जाता है। और जो खुद सिलाई का काम कर रही हैं, जिनको लगता है कि उनके पास बहुत ढेरों में जो काम आ रहा है ना, और वो खुद अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मेरे साथ भी ये सिचुएशन होती है। लेकिन ट्रस्ट में मैंने अपने आसपास ना सर्च करने की कोशिश भी की, लेकिन कारीगर अभी मुझे नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा काम को ही मना कर देती हूँ। यही मेरे पास अभी एक रास्ता बचता है। और लेकिन अगर आप अपने काम को फैला सकते हैं, जैसे मैं चाहूँ तो मैं इस काम को और आगे कारीगर रखकर, अपना एक हेल्पर रख के इस काम को और बढ़ा सकती हूँ। लेकिन अगर आपके पास भी ये सिचुएशन है, अगर आप कारीगर रखना चाहते हैं, तो ये मेक श्योर कर लेना कि आपके पास काम इतना होना चाहिए, आपके पास 1000-1500 का काम डेली ऐसा होना चाहिए कि कारीगर जब
आपके पास आए कारीगर को डेली काम मिलना चाहिए। 2-4 सूट 5 तक के सूट आप डेली उसको बनाने के लिए दोगे, तभी आपका बुटीक है जो रन कर पाएगा, बहुत अच्छे से ऊपर तक जा पाएगा आपका काम, और अच्छी खासी अर्निंग आप डेली की इससे कर पाएंगे। और कारीगर आपके पास रुकेगा भी तभी जब आपके पास इतना सारा काम है, अदरवाइज़ कोई कारीगर आपके पास नहीं लगने वाला है। तो जब तक इतना काम आपके पास नहीं आता तो आप अकेले ही हैंडल कीजिए। और उसमें एक बेस्ट यही होता है कि आपका पैसा आपके हाथ में रहता है, आपको किसी को देना नहीं पड़ता है। और इससे भी आपके कस्टमर आने में ना बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप कारीगर रख लेते हो तो आपके पास और भी ज़्यादा काम फैलता जाएगा, क्योंकि ये इस बात में ना पूरी सच्चाई है। जब आपके पास कारीगर रखा हुआ दिखता है ना, एक जेंट्स टेलर दिखता है, तो कस्टमर के दिमाग में अपने आप आता है, चाहे आपका होम बुटीक है या फिर आपका बाहर बुटीक है, आपके दोनों ही कामों में फ़ायदा होगा अगर आपने एक कारीगर अपने पास रखा हुआ है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर से आप इस ट्रिक को भी आजमा सकते हैं। अपने पास कारीगर रख के देखिए, आपका काम ज़रूर से बढ़ेगा, कस्टमर भी आपके पास आते ही जाएंगे, क्योंकि उनके ना दिमाग में एक चीज़ फिक्स होती है कहीं ना कहीं कि कारीगर है, जेंट्स टेलर है, ये बहुत अच्छा काम करते होंगे। तो ये थोड़ी सी दिमाग में उनके रहता ही है। उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आपका कारीगर ना फ्री क्यों ना बैठा हो, लेकिन ये दिखावे की दुनिया है और कुछ चीज़ों में हमें दिखावा करना भी पड़ता है। मैं खुद भी आपको बोलती हूँ ना कि शुरुआत में चाहे आपको अपनी ड्रेसेस बना बना कर टांगनी पड़े अपने होम बुटीक में, आप वो कीजिए, क्योंकि दिखावा है, दिखावा करना ही पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं चीज़ें काम करती हैं आपके पास कस्टमर लाने में, है ना। उनको दिखेगा तो ही तो बिकेगा ना, समझ रहे हो आप। जो दिखता है वही बिकता है, इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखानी पड़ती हैं, तभी कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्टेड होता है और तभी आ पाता है आपके पास। लोगों को ना देखना होता है, चारों तरफ वो नज़र घुमाते हैं, आपके होम बुटीक में हो या फिर बुटीक में आकर वो देखते हैं कि किस तरीके से इसने अपने काम को फैला रखा है, कितना इसके पास काम दिख रहा है किया हुआ, तो उनकी आदत होती है ये। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि पूरी तरह कारीगर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि आप पैसे लगा कर सब काम स्टार्ट कर लेते हैं और कारीगर ही आपको धोखा देकर चले जाए, तो फिर आप क्या करोगे। आप ना मतलब आपका पैसा भी लग चुका है, आपने काम भी फैला दिया और आपको खुद को सिलाई आती नहीं है और कारीगर है जो आपको छोड़कर जा चुका है। देखिए कि हम ना किसी के अंदर झांक कर नहीं देख सकते हैं, है ना। हम कई बार ना सब फैसिलिटी दे देते हैं और अच्छे से बिहेव भी करते हैं, लेकिन लोग ना फ़ायदा भी उठाने पे आ जाते हैं इस चीज़ का। उनको और अच्छा काम कहीं मिल जाता है तो वो कभी भी आपको छोड़कर जा सकते हैं। इसीलिए फिर भी पहला सजेशन मेरा यही होगा कि आपको खुद से सिलाई का काम ज़रूर से आना चाहिए, ताकि आपके पास अगर ऐसी कोई मतलब सिचुएशन आ जाए तो आप उसको हैंडल कर पाओ, आप खुद से वो काम कर पाओ। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं, किसी और वीडियो में भी कवर करूँगी। और कई कमेंट्स ना जो आ रहे हैं स्टिचिंग को लेकर, या फिर एक कभी मैंने कमेंट देखा था कि मैं ब्लाउज़ डीप नेक ब्लाउज़ बनाऊं, या फिर बाजू का डिज़ाइन, या फिर आर्म होल में लूजिंग कैसे आती है, मतलब स्टिचिंग को लेकर जो भी कमेंट्स आते हैं, देख आपको ये कहना चाहूँगी ना कि आप वीडियो से बने रहिए। फ्यूचर में कभी भी कोई भी वीडियो मैं स्टिचिंग की डाल सकती हूँ, आपके पॉइंट्स क्लियर करती रहूँगी। ब्लाउज़ जब मेरे पास आएगा ना तो फिर मैं ज़रूर से आपको डीप नेक बना के दिखाऊंगी। आप प्लीज़ से चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलती रहे। और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।